फसलों में आवश्यकता अनुसार डीएपी, एनपीके या यूरिया का प्रयोग करें। फरवरी के अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में 10 से 15 कंडे होने पर मिट्टी की चढ़ाई अवश्य करें। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर निराई गुड़ाई करते रहें। बसंतकालीन गन्ना बुआई के साथ सह फसलें फरवरी में मूंग और जून जुलाई में सनई या ढैंचा की हरी खाद। आइए जानते हैं गन्ना फसल में दूरी बढ़ाने के लाभ। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बढ़ाने के कारण उचित मात्रा में धूप और हवा मिलती है, जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो जाता है। जड़ों के अच्छे विकास और व्यापक धूप मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे स्वस्थ और निरोग होते हैं। और सभी पौधे लगभग एक ही समान मोटाई और लंबाई के होते हैं। पौधे में फुटाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, जो प्रति पौधा लगभग 10 से 15 तक हो जाता है। व्यान सूखता नहीं है। सामान्य बुआई की अपेक्षा लेबर खर्च और सिंचाई खर्च बहुत ही कम आता है। गन्ना बीज में प्रति एकड़ लगभग 15 क्विंटल 50% की बचत हो जाती है। जून जुलाई में गन्ने को गिरने से बचाने के लिए कुल मिट्टी चढ़ाना अति आवश्यक है। आइए देखते हैं वर्तमान विधि और एक आंख विधि में क्या अंतर है। औसत पैदावार प्रति एकड़ 250 क्विंटल वर्तमान विधि से है और एक आंख विधि से ये 600 क्विंटल होती है। कुल आमदनी 290 प्रति क्विंटल के हिसाब से 72,500 रुपए होती है वर्तमान विधि से। एक आंख विधि से यही रकम बढ़ जाती है 1,74,000 रुपए। कृषक का व्यय प्रति एकड़ दोनों ही विधियों में एक समान आता है, यानी 30,000। शुद्ध बचत वर्तमान विधि में 42,500 और एक आंख विधि से 1,44,000 रुपए बनती है। किसान भाइयों, मेहनत तो मेहनत ही होती है और मेहनत का रंग हमेशा मीठा होता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। कई किसानों ने 0238 गन्ना प्रजाति की बुआई की, उनमें से एक हमारे साथ में ब्रह्मपाल थे। आइए जानते हैं उनकी मेहनत का राज क्या है और कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया। ब्रह्मपाल सिंह मेरा नाम है। मैं बालापुर गांव पर रहने वाला हूँ। एक साधारण तरीके से खेती करता आ रहा था काफी समय से पहले से, लेकिन अब कुछ धामपुर मिल वालों ने मिलकर हमें कुछ गाइडेंस दिया तो हमने कुछ तरीका बदला करने का और बदलते बदलते हमें यहाँ तक आना चाहते हैं कि लगभग हमारी क्रॉप जो कटिंग हुई है वो 176 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से हुई है। यही हमारे लगता था कि हमें एक बीघे में लगभग 8,000 गन्ने तैयार करा। उनका वजन हमारा 3 किलो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 2 किलो रहा। उसकी थोड़ी डाउन रही, जबकि हमारा लक्ष्य ये था कि और पैदावार बढ़ाओ। अच्छा ब्रह्मा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, 0238 की फसल पूरी लहराई इस बार। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है? 3 किलो तक वजन अभी हमारा 2 किलो का एवरेज हुआ है, लेकिन आने वाला समय हम चाहते हैं कि हमारा लगभग 3 किलो का एक गन्ने का वजन आना चाहिए। तो कैसे आपने सब कुछ किया, इसकी मेहनत करिए और इसका नतीजा आपके सामने है। उसकी चौड़ाई डिस्टेंस जो बढ़ाई है वो 4.5 फुट रखी है। वो 4.5 फुट में गन्ने की मोटाई कुछ एडवांस हुई है, उसकी वजह से हमारे गन्ने का वजन ज्यादा आ रहा है। आपको सहयोग चीनी मिल से क्या मिला? चीनी मिल से हमें पहली बात तो बहुत सारी चीजें जैसे कोलोजन वगैरह या खाद ये सब कुछ देते रहे, लेकिन इससे पहले कि मार्गदर्शन भी इन्हों का है। अच्छा, ये बड़ी बात है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मार्गदर्शन जो इन्होंने दिया हमें। चलिए, और आपने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत का फल आपको मिला है और फल बहुत मीठा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। और आगे भी आप इसी तरह कामयाबियों को छूते रहें। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे साथ एक और किसान है जय सिंह जी, आइए इनके अनुभव जानने का प्रयास करते हैं। मैं जय सिंह, गाँव बालापुर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। पिछले 17-18 साल से मैं गन्ने की खेती करता चला आ रहा हूँ, लेकिन केमिकल के यूज की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से गन्ने की क्रॉप कम होती जा रही है, खेती जो है कम होती जा रही है। अब आके कुछ धामपुर शुगर मिल के अधिकारियों की वजह से हमने कुछ नई तरकीब का इस्तेमाल करके और गन्ने
गन्ने को स्वस्थ और बढ़िया पैदा करने की कोशिश करी। कौन कौन सी तकनीकें अपनाई आपने? हमने सबसे पहले तो